नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। बड़ी खबर इजराइल से। इजराइल को हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की धमकी। हम इजराइल से जंग जारी रखेंगे, ये कहा है कासिम ने। हिजबुल्लाह की शक्ति खत्म नहीं हुई है, हिजबुल्लाह को खत्म करना असंभव, ये कहते हुए कासिम। तो इजराइल ईरान में जंग परमाणु युद्ध में बदल सकता है। इजरायली सेना प्रमुख ने लगातार तीसरे दिन चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। इजराइल ने कहा है कि इस बार आईडीएफ ईरान में उन ठिकानों पर हमले करेगी जिससे उसने पिछली बार के हमले में छोड़ दिया था। सवाल यही है कि ईरान पर इजराइल की इस धमकी का कोई असर पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो क्या ईरान इजराइल पर हमला करेगा? अगर ईरान ने हमला किया तो क्या इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर देगा? अरब में विनाश की असली आग अब लगने जा रही है। तबाही का असली दौर अब शुरू होने जा रहा है। इस्राइल और ईरान में युद्ध खत्म होने के बजाय भड़कने जा रहा है। नेतन्याहू और उनकी सेना ने बहुत ही खतरनाक प्लान बना लिया है। अगर ईरान ने 26 अक्टूबर के हमले का बदला लेने की कोशिश की तो अरब में विनाश का नया गेट खुल जाएगा। इस्राइल के सेना अध्यक्ष ने चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने इस्राइल पर हमला करने की दुस्साहस की तो इस बार इस्राइल उन टारगेट को खत्म करेगा जिसे उसने 26 अक्टूबर के हमले में छोड़ दिया था। ईरान को आईडीएफ चीफ की लगातार तीसरे दिन तीसरी बड़ी चेतावनी है। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान ने पलटवार किया तो इस्राइल जबरदस्त हमला करेगा। इस्राइल ने ईरान में अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने, ऑयल फील्ड, गैस फील्ड, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का घर, ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान का घर, ये वो 5 टारगेट हैं जिन पर इजरायली सेना हमला कर सकती है। नेतन्याहू ने ईरान पर अगले आक्रमण की जिम्मेदारी शिन बेत को दी। इस बात का संकेत तब मिला जब नेतन्याहू ने नए उप प्रमुख की नियुक्ति कर दी, लेकिन डिप्टी चीफ कौन बना है, इसे गुप्त रखा गया है। इजराइल ने शिन बेत के डिप्टी चीफ के नाम और पहचान का खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि शिन बेत का नया उप प्रमुख ईरान के मामलों का एक्सपर्ट है और ईरान में इजराइल के ऑपरेशन का मुखिया रह चुका है। इस शख्स ने हानिया को खत्म कराने में अहम भूमिका निभाई थी। शायद इसीलिए अफसर के नाम को गुप्त रखा गया है। हानिया की मौत के बाद इसे वापस इजराइल बुला लिया गया था।
अब उसे शिन बेत का उप प्रमुख बनाया गया है। इसका मतलब ये भी है कि अब शिन बेत को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इजराइल और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 26 अक्टूबर के हमले में इजराइल ने ईरान के सुरक्षा चक्र को ध्वस्त कर दिया। इजराइल का दावा है कि हमले में ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। ऐसे में अब ईरान खुद की रक्षा करने में असमर्थ है। इजराइल का यह भी दावा है कि अब ईरान में हमला करना बहुत आसान है, क्योंकि ईरान कवच विहीन हो चुका है। तो इजराइल का दावा है कि 26 अक्टूबर के हमले में उसने ईरान के सुरक्षा चक्र को ध्वस्त कर दिया है। ईरान की सुरक्षा में सबसे पहले रूस के S-300 डिफेंस सिस्टम तैनात थे। दूसरी लेयर के तहत ईरान ने रूस के ही पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। तीसरी लेयर में ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम खोरदात की तैनाती कर रखी है, जबकि चौथे और अंतिम पंक्ति में भी ईरान ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बावर को लगा रखा है। अब इजराइल का कहना है कि 26 अक्टूबर को हमले में उसने ईरान के पहली लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 3 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ईरानी एयर डिफेंस की पहली लेयर खत्म हो चुकी है। ईरान का सुरक्षा चक्र कमजोर हो चुका है। इजराइल का दावा है कि ईरान में अब हमला करना बहुत आसान हो गया है। इजराइल के हमले में ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का सुरक्षा घेरा तबाह हो चुका है। ऐसे में इजराइल ने ऐलान किया है कि अब ईरान पर हमला करना बहुत आसान हो गया है। ईरान अगर इजराइल पर हमला करने की हिमाकत करता है तो इजरायली सेना उसका वजूद मिटा देगी। आईडीएफ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने 26 अक्टूबर को जो हमला किया था वो मुख्य रूप से ईरान के सुरक्षा कवच को ध्वस्त करने के लिए किया था। इस हमले में न सिर्फ ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम जल गए, बल्कि ईरान का मिसाइल मिशन भी समाप्त हो गया। इसकी पुष्टि इस सैटेलाइट तस्वीर से हुई है। ये ईरान के सेमनन प्रांत की सैटेलाइट तस्वीर है। सैटेलाइट तस्वीर में जो इमारत जली हुई दिख रही है वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का बेस था। यहाँ ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण करता था, लेकिन इजराइल के हमले में यह बेस अब पूरी तरह से जल चुका है। हमले से पहले ईरान का मिसाइल बेस इस तरह से दिखता था, लेकिन 26 अक्टूबर के हमले के बाद ईरानी मिसाइल बेस अब इस तरह है, हमले से बर्बाद और तबाह। इजराइल का दावा है कि इस हमले के बाद ईरान के मिसाइल मिशन को बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है। इजराइल का कहना है कि 26 अक्टूबर का हमला इसलिए किया गया था ताकि ईरान को बताया जा सके कि इजरायली सेना ईरान में कहीं भी हमला करने का मादा रखती है। इस संदेश के बाद भी अगर ईरान नहीं माना, अगर उसने इजराइल पर फिर से पलटवार किया तो अंजाम बहुत भयानक होंगे। इजराइल की धमकी के बाद ईरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। ईरान ने कहा है कि इजराइल पर हमला जरूर होगा। ईरानी सेना 26 अक्टूबर के हमले का बदला अवश्य लेगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने कहा है कि ईरानी सेना सही वक्त आने पर इजराइल को करारा जवाब देगी। मतलब यह कि ईरान धमकियों से नहीं डरेगा,
इजराइल पर पलटवार करके ही मानेगा। ईरान के खिलाफ काउंटर प्लान तैयार करने के लिए अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर माइकल कोरिल्ला तेल अवीव पहुंचे। वो इजरायली सैन्य अफसरों के साथ बैठक कर ईरान को रोकने की रणनीति बना रहे हैं। छब्बीस अक्टूबर को ईरान पर इजरायली मिसाइल वर्षा के बाद यह माना जा रहा था कि अब जंग के बादल साफ होंगे, लेकिन इस हमले के बाद परिस्थितियां और तेजी से बिगड़ रही हैं, जो पूरे अरब में जंग की बड़ी आग भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।